हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बोर्ड मास का फंडा। बोर्ड मास का फंडा एक बहुत ही सिंपल और प्यारी सी चीज़ है। अगर आपको बोर्ड मास आ गई तो आपको मैथ्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का मतलब समझेंगे। बोर्ड मास एक टर्म है, ना कि एक वर्ड है। अलग अलग वर्ड से टर्म बनी हुई है एक। तो बोर्ड मास में सबसे पहले आते हैं ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करते हैं कि हम इस बोर्ड मास को एक सीक्वेंस में ही करते हैं। मतलब हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है, उसके बाद ऑफ करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, देन सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें पूरा सीक्वेंस में ही काम करना है, हमें पूरा सीक्वेंस में ही काम करना है। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि बोर्ड मास कहना क्या चाहता है। तो बोर्ड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ। तो ब्रैकेट कहाँ पे दिख रही है हमें? 2 - 1 के ऊपर हमें ब्रैकेट दिख रही है। तो हमें क्या करना है? ब्रैकेट को हटाना। ब्रैकेट कैसे हटेगी? 2 - 1 को सॉल्व कर लेंगे, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो जैसे ही यहाँ पे ब्रैकेट हटने वाली होगी या हम इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 × 2। अब ब्रैकेट के बाद हम चेक करते हैं हमें क्या करना है, हमें ऑफ करना है। ऑफ तो हमें यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे? डी फॉर डिवाइड करेंगे, डी फॉर डिवाइड करेंगे। डिवाइड हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो डिवाइड कैसे होगा? 24 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। 8 आ जाता है। 8 × 5 × 8 प्लस 5 × 2। तो डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 × 2 = 10 और मल्टीप्लाई में हमें ये 10 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। कुछ बच्चे पहले इसको प्लस कर देंगे, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। तो हमें बिल्कुल पैटर्न से चलना होता है, हर क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स से ही करना है। तो 8 + 10 कितना आ गया हमारे पास? 18। 8 + 10 हमारे पास कितना आ गया? 18। तो ये बिल्कुल ही सिंपल कंसेप्ट था। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल देखने में तो आसान लग रही है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। मैं नहीं कहता हूँ कि सभी बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 और डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि डिवाइड से मल्टीप्लाई क्यों किया और रेसिप्रोकल करने से डिवाइड से मल्टीप्लाई कैसे बन गया, ये हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो आगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1/मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 इंटू 4। तो इसका आंसर भी हमारे पास 1 देखने को मिल जाता है। होप करता हूँ आपको समझ आ रही होगी क्वेश्चन की, और आपको प्रैक्टिस हो रही होगी कि किस तरीके से बोर्ड मार्क्स को टैकल करना है एग्जाम में। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस बच्चे को लगता है कि हाँ सर बहुत बेसिक से चल रहे हैं, मैं उन बच्चों का भी ध्यान रख रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता, और उन बच्चों का भी ध्यान रखना है मुझे जिनको बहुत कुछ आता है। लेकिन हम अभी 0 टू हीरो लेवल पे चलेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, बेस से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप बच्चों का बेस बन जाए, आपको मैथ इंटरेस्टिंग लगने लगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं होता है और उनको समझ नहीं आती है। तो अगर उनको समझाना है तो उनके लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन बनाए। होप करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़े से ट्रिकी जरूर हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को कमेंट करके बताओगे, अगर या तो किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये 3 क्वेश्चन फिर से सॉल्व कराऊंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करके इनका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है।